नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी औरैया की, जहां पुलिस अधीक्षक औरैया अभिषेक भारती ने थाना कुदरकोट का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं और अभिलेखों की जांच की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही बात होगी फर्रुखाबाद की, जहाँ भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिलाध्यक्ष अजय कटियार ने रामपुर डफरपुर में किसान जन सुनवाई कर शिकायतें तहसीलदार को सौंप कर शीघ्र निस्तारण की मांग की। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे बुलेटिन में। औरैया से खबर है, जब पुलिस अधीक्षक औरैया अभिषेक भारती द्वारा थाना कुदरकोट का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें सीसीटीवी कैमरे, महिला सुरक्षा केंद्र, विवेचना कक्ष, अभिलेख और शास्त्रागार की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की साफ सफाई और अभिलेखों के सुव्यवस्थित रख रखाव के निर्देश दिए गए और निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन और बैरकों की गुणवत्ता और प्रगति का भी अवलोकन किया गया। साथ ही जन शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए। आज दिनांक 26 दिसंबर 2025 को मेरे द्वारा थाना कुदरकोट सर्कल बिदुना का औचक निरीक्षण किया गया है। इस निरीक्षण के दौरान यहाँ पे दो नई बिल्डिंग्स हैं जिनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसमें एक प्रशासनिक भवन है और एक आवासीय परिसर, जिसमें यहाँ पे नियुक्त पुलिस कर्मचारियों के रहने के आवास बन रहे हैं। दोनों के संबंध में यहाँ पे हमारे आरआई साहब भी मौजूद थे, सीओ साहब भी मौजूद हैं और थानाध्यक्ष भी मौजूद हैं। इन सभी को इसके संबंध में इसकी गुणवत्ता मेंटेन करते हुए इन सभी परिसरों को बनवाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और इसी के साथ साथ जो अभिलेख हमारे थाने पे मौजूद हैं उनका भी एक बार निरीक्षण किया जा रहा है। उनके संबंध में भी दिशा निर्देश थानाध्यक्ष को दिए जा रहे हैं। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से, जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिलाध्यक्ष अजय कटियार ने फर्रुखाबाद विकासखंड बड़पुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत रामपुर डफरपुर में किसान जन सुनवाई की, जिसमें किसानों ने अपनी शिकायतों से संबंधित प्रार्थना पत्र सौंपे, जिन्हें उन्होंने सदर तहसीलदार सनी कनौजिया को देकर शीघ्र निस्तारण की मांग की। जन सुनवाई में अजय कटियार ने कहा कि जनपद का किसान लेखपाल, बिजली विभाग और पुलिस विभाग की मनमानी से परेशान है और रामपुर डफरपुर, अमिलपुर, भोपत, नागला सहित आसपास के गाँवों में नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद के गंदे नाली के पानी से किसानों की जमीन बर्बाद हो रही है, जिसे ना रोके जाने पर तहसील का घेराव किया जाएगा। उन्होंने बाढ़ और बरसात के मकान गिरने वाले गरीब किसानों को प्रधानमंत्री आवास दिलाने, भूमिहीन किसानों को ग्राम समाज की भूमि उपलब्ध कराने और बाढ़ सर्वे से वंचित किसानों को तत्काल सर्वे कर मुआवजा देने की मांग की। इस मौके पर जिला संरक्षक छविनाश शाह के जिला उपाध्यक्ष कृष्ण गोपाल मिश्रा समेत सैकड़ों किसान मौजूद रहे। सर, जिस प्रकार से आज यहाँ रामपुर डफरपुर में ये जनसभा लगी है, इसमें एक जन सुनवाई का केंद्र बनाया गया है, जिस प्रकार से अगर इनकी तहसील दिवस में ये समस्याएं लेकर जो जाते हैं प्राप्तिगढ़, अगर उनकी समस्या का समाधान वहाँ पे हो जाए तो ये यहाँ ना लगाते। इसका क्या कारण है कि जो यहाँ पे लगाना पड़ा? जो भी समस्याएं तहसील दिवस में पहुँचती हैं उनका निस्तारण 100% होता है और यहाँ पे जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तहसील दिवस में नहीं पहुँच सकते हैं, है ना, तो उनको अब ये जो किसान यूनियन ने ये किया है ये बहुत अच्छा है, एक सराहनीय प्रयास है कि लोगों की शिकायत उनके द्वार पे सुन ली जाए और उन समस्या जो है उनके द्वार पे ही निस्तारित कर दी जाए। जैसे कोई भी समस्या है अगर वो तहसील दिवस में केवल बता सकता है, यहाँ हम समस्या देख सकते हैं। देख के और पढ़ने में और देख कर करने में बहुत अंतर होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना पत्र लेके जाते हैं, उनके बार बार कहते हैं हम बार बार जाते हैं लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, केवल हमारी चप्पलें घिस गई हैं, लेकिन अभी तक हमारी समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ है। देखिए, जैसे अगर किसी का ऐसा कोई मामला है जो होने वाला है और नहीं हो पा रहा है तो वो हमसे मिले, मैं ज़रूर उसका करवाऊँगा और पीओटी पे करवाऊँगा। और अधिकतर बार बार वो शिकायत करते हैं जिनका ज़्यादा विवादित मामला होता है या किसी कोर्ट में है जो हमारे हस्तक्षेप से बाहर है। जिस प्रकार से यहाँ से किसान यूनियन के द्वारा और यहाँ के जो प्रधान हैं, ग्राम प्रधान, उनके द्वारा ये जो मुहिम चलाई गई, इससे कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए क्या मदद साबित होगी? बिल्कुल, दोनों लोग मिल के सहयोग करेंगे। दोनों लोगों का उद्देश्य एक है कि जनता की समस्या का समाधान हो। तो क्या जिस प्रकार आप यहाँ आए हैं तो जो सुनवाई में आपके जितने भी प्रार्थना पत्र आपको मिले हैं, क्या उनका निस्तारण हुआ और कितनों का किया गया? बिल्कुल निस्तारण होगा। अभी कुछ दिन पहले हमें किसान यूनियन ने जो ज्ञापन दिया था उसमें कार्रवाई करके मैंने भेजा है और उसका फल जल्दी ही जो है किसान यूनियन के सामने है। आपका? अजय कटियार हूँ, भारतीय किसान यूनियन टिकैत का जिलाध्यक्ष फर्रुखाबाद में। अध्यक्ष जी, जिस प्रकार आज यहाँ पे एक जनसभा की गई है, उस जनसभा में करने का क्या उद्देश्य है? देखिए,
जनसभा करने के उद्देश्य के पीछे आप ये समझ सकते हैं कि अगर इतनी सर्दी में जहाँ जनप्रतिनिधि और अधिकारी घर में बैठे हुए हैं या ऑफिस में बैठे हुए हैं, वहाँ अगर किसान इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आता है, महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं, बड़े बुज़ुर्ग आते हैं, तो किसान परेशान है। और ये जो जगह है ये गंगा जी की नदी के किनारे है और यहाँ बहुत बड़ी संख्या में ये बात निकल के आई है कि जो मकान गंगा जी में समा गए थे बाढ़ के समय, उन 50 से 60 मकान जो हैं उनके पीड़ितों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। हमने अभी तहसीलदार महोदय जी से ये मांग की है कि उनको मुआवजा दिया जाए। यहाँ अभी एक कैलाश जी हैं जिनका मकान गंगा जी में समा गया और वो पंचायत घर में रह रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है सरकार के लिए। अभी तहसीलदार जी आए थे, उन्होंने तहसीलदार ने आपकी वार्ता हुई, तो वार्ता में क्या उन्होंने आश्वासन दिया आपको? देखिए, सबसे पहले ये स्पष्ट कर दें कि जनपद में प्रत्येक ब्लॉक के प्रत्येक न्याय पंचायत में भारतीय किसान यूनियन किसानों की समस्याओं को लेकर शिविर लगाएगी, वहाँ पंचायतें होंगी। और वो जो तहसीलदार महोदय यहाँ पर आए थे सदर के, सनी कनौजिया जी, उन्होंने स्पष्ट आश्वासन दिया है कि वो तुरंत वहाँ पे दिखवाएंगे कि किन किन किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, किन के मकान समा गए हैं और अभी तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है, मुआवजा दिया जाएगा, ऐसा वो आश्वासन देके हम लोगों को गए हैं। जिस प्रकार से आज ये जनसभा लगाई, क्या यहीं पे लगेगी या गांव-गांव रहेगी? नहीं, पूरे जनपद में हमारे 7 ब्लॉक अध्यक्ष के जो ब्लॉकों में जितनी भी न्याय पंचायतें पड़ती हैं, न्याय पंचायत स्तर पर भारतीय किसान यूनियन किसानों की समस्याओं को लेकर इस तरीके की जनसभाएं करेगी, वहां बैठ के करेगी, जिससे जो किसान सरकार द्वारा जो तहसील दिवस और थाना दिवस दिए गए हैं जहां पर उनकी अनदेखी होती है, भारतीय किसान यूनियन जब अधिकारियों को न्याय पंचायत में बुलाएगी तो ये अधिकारी अपने आप देखिएगा कि थाना दिवस में और तहसील दिवस में अपने आप काम करेंगे। नहीं तो हम इसी तरीके से गांव-गांव, अब ये जो प्रशासन ने या शासन ने सोच रखा है कि ये अपने यहाँ लगाएंगे, अगर ये वहाँ बैठ के काम नहीं कर रहे हैं तो भारतीय किसान यूनियन गांव-गांव इन अधिकारियों को बुलाएगी और किसानों के काम कराएगी। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर गढ़शंकर से है, जहां पर बंगा रोड से गुरु के सिखों के द्वारा छोटे साहिबजादों को श्रद्धांजलि देते हुए जगह जगह लंगर का आयोजन किया गया और लोगों को दूध की सेवा की गई। गढ़शंकर से सीनियर संवाददाता गुरसिमरन सिंह की रिपोर्ट। खबर झांसी से, जहां थाना क्षेत्र कटेरा के मुख्य बाजार में लंबे समय से बीमारी गौ माता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद समाजसेवी दिनेश साहू के नेतृत्व में स्थानीय युवाओं ने मानवता और सनातन संस्कार का परिचय देते हुए गौ माता का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। युवाओं ने तत्परता दिखाते हुए जिम्मेदारी निभाई और ये संदेश दिया कि गौ सेवा शब्दों तक सीमित नहीं बल्कि कर्मों से होती है। उनके इस कार्य से क्षेत्रवासियों ने सराहना करते हुए इसे सामाजिक एकता, करुणा और गौ भक्ति की प्रेरणादायक मिसाल बताया। झांसी से सीनियर संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से, जहां बीजेपी युवा नेता और समाज सेवी यमुना कुमार सिकरिया द्वारा सिकारिया शिक्षण संस्थान में वीर बाल दिवस का आयोजन किया गया, जहां छात्रों और शिक्षकों ने गुरु गोविंद सिंह को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर यमुना कुमार सिकारिया ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर उनके पुत्रों की शहादत को कभी नहीं भुलाया जा सकता, जिन्होंने छोटी उम्र में प्राण त्याग दिए लेकिन मुगलों के सामने नहीं झुके। बता दें, उन्होंने काफी बताया कि प्रेरणादायक था ताकि युवा पीढ़ी अपने गौरवशाली इतिहास को जाने, इसीलिए ये दिन मनाया जा रहा है। आज मेरे सिकारिया शिक्षण संस्थान में वीर बाल दिवस मनाया गया है। आज 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 वर्ष पूर्व से हर शिक्षण संस्थान स्कूलों में ये वीर बाल दिवस मनाना शुरू किया गया ताकि युवा पीढ़ी जाने किस प्रकार गुरु गोविंद सिंह के 2 साहिबजादे का बलिदान आज के दिन याद किया जाता है। किस प्रकार मुगल आक्रमणकारियों ने उन्हें जिंदा दीवार में चिनवा दिया था लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं किया। उनके बलिदान को हम याद करते हैं, वो झुके नहीं, ना धर्म परिवर्तन किए। आज यही मानसिकता हमारे बंगाल के बांग्लादेश में पनप रही है। आज देखिए 2 हिंदुओं को खोज के जलाया जा रहा है, बगल में बंगाल पड़ता है। आने वाले चुनाव में मैं सभी बंगाल वासियों से कहूंगा कि बांग्लादेश का विचार धारा बंगाल में ना आए ताकि देश में ना आए। हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर विजयी बनाना चाहिए ताकि एक अच्छी सरकार बने, हम सभी जाति धर्म के लोग यहाँ प्रेम से रहें भारत में। यही बच्चों को बताया गया है गुरु गोविंद सिंह के दोनों साहिबजादों के बलिदान के बारे में। धन्यवाद।
मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। झांसी से खबर है जहां शुक्रवार को झांसी जनपद के थाना चुरगांव क्षेत्र के जुरगांव थमा इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां परीक्षा डैम से निकली नहर में लोहे की प्लेट से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर गिर गया। हादसे की सूचना पर पुलिस ने तत्काल रेस्क्यू शुरू कर दिया, लोगों को बाहर निकाला, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, बचाव कार्य किया गया और घायल का इलाज जारी है। वहीं मामले की जांच की जा रही है। कुछ लोगों को दौड़ते हुए खाई में गिराया, क्या है पूरा मामला? देखिए, थाना चिरगांव क्षेत्र अंतर्गत ये जो परीक्षा डैम है वहाँ पे जो नहर है, जो हमारे हाईवे के बगल वाली नहर है, उस नहर में एक 18 व्हील ट्रक जो है, बड़ा वाला ट्रक, वो अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई है। जो अभी तक हमारे जो रेस्क्यू टीम ने 2 लोगों को निकाला है, जो एक मौके पर ही मृत्यु हो गई थी, वो बॉडी भिजवाया गया, और एक गंभीर अवस्था में घायल थे, उनको भी उपचार हेतु हॉस्पिटल भिजवाया गया। उसके अलावा संभावना ये है कि एक ठेला भी वहाँ पर था, तो वो ठेले के साथ भी नीचे नहर में चली गई थी, तो संभावना है कि 1-2 लोग और नीचे फंसे हुए होंगे। तो फिलहाल पूरी टीम रेस्क्यू में लगी है, हम और बाकी अन्य अधिकारी, हमारे अन्य विभाग भी, SDRF टीम भी आ रही है, और जो भी विषय सामने आएगा आपको अवगत कराएंगे। कितने घंटे से चल रहा है? ये लगभग 4 सवा 4 की घटना है। करीब 1 घंटे से ये रेस्क्यू चल रही है और लगातार चल रहा है। अभी SDRF टीम भी आने वाली है, उनके साथ भी हम लोग रेस्क्यू करेंगे। क्या ये पता चल सका ठेले के साथ कितने लोग थे ठेले पर? जो मतलब एग्जैक्टली यहाँ पर जो मौजूद है, कोई ये तो नहीं बता पा रहा है, लेकिन संभावना ये है कि जो 2 लोग, एक मृत्यु जो हो गया जिनको हमने भेज दिया, और एक की जो गंभीर हालत में थे, उनके अलावा 2-3 नीचे, क्योंकि ये ट्रक जो है वो बड़ा ये आयरन प्लेट्स ले आ रही थी, जो बड़े वाले ऑलमोस्ट जिनका टनों में उसका वजन है, तो उसके नीचे कुछ 2-3 लोग दबे होने के संभावना है। ये तो क्लैरिटी आ जाएगी, बट जो यहाँ के जो चश्मदीद लोगों के कहना है कि और 2-3 लोग उसके अंदर नीचे रह सकते हैं। एक बार हाईवे झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। मुरादाबाद से खबर है जहां थाना कटघर क्षेत्र के देवापुर इलाके में अवैध खनन की कवरेज करने पहुंचे एक पत्रकार के साथ दबंगों द्वारा मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है, जहां खनन माफिया से जुड़े लोगों ने पत्रकार का मोबाइल छीनकर अवैध खनन से जुड़े वीडियो सबूत जबरन डिलीट कर दिए। जानकारी के मुताबिक पत्रकार को लंबे समय से चल रहे अवैध खनन की सूचना मिली थी और कवरेज के दौरान विरोध करने पर उसके साथ गाली गलौज और मारपीट की गई। हालांकि स्थानीय लोगों के एकत्र होने पर आरोपी फरार हो गया। पीड़ित पत्रकार ने थाना कटघर में लिखित शिकायत देकर जान का खतरा बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। घटना के बाद जिले के पत्रकार संगठन में रोष है और अवैध खनन माफिया पर कार्रवाई व पत्रकारों की सुरक्षा की मांग की गई है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पान सिंह है। पान सिंह जी, क्या हुआ आपके साथ में? खननकर्ताओं ने क्या, किस तरीके की घटना घटी? मैं सूचना मिलते थे और मुझे सूचना मिली थी और मैं देवापुर में खनन के लिए कवरेज करने गया था, तो वहाँ पे कवरेज कर रहा था, तो कुछ खनन माफिया और कुछ ट्रैक्टर वाले थे जिन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया और सारी वीडियो डिलीट कर दी। और खनन मैंने थाने में तहरीर भी दी थी, तो थाने में सुनवाई नहीं हो रही है मेरी। अच्छा, कौन सी जगह की घटना है? ये देवापुर की घटना है। कौन कौन लोग थे ये जिनको आपने साथ? ये परवेश आलम था, जो ठेकेदारी चलाता है यहाँ पे, देवापुर का रहने वाला है। और 5 ट्रैक्टर चल रहा है और JCB चल रही है वहाँ पे। कहाँ कहाँ आपने शिकायत की और क्या असर हुआ शिकायत? मैंने थाना कटघर को और कप्तान साहब को सूचना दी थी फ़ोन के माध्यम से, और मैंने खनन अधिकारी को भी सूचना दी। क्या अभी कार्रवाई हुई इनके ऊपर? नहीं, खनन अधिकारी जांच कर लेके नहीं आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम जांच करने के लिए आएंगे। मैंने लाइव लोकेशन भी की, फोटो भी भेजे थे। कोई असर नहीं हुआ उसका? नहीं, कोई असर नहीं हुआ। क्या चाहते हैं? कार्रवाई होनी चाहिए। पत्रकार के साथ मारपीट करी है इन्होंने और ये गंभीर मामला है, इसे अधिकारी संज्ञान में लें। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता देशरतन सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज
रोहतास से खबर है, जहां ग्राम सभा करेरा कौड़िहार तहसील सोराव के ग्रामीण गल्ले की दुकान के गलत आवंटन के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि दिसंबर में आवंटन बैठक के लिए पंचायत भवन में कोई अधिकारी नहीं आया और बाद में प्रभावशाली लोगों के दबाव में पंचायत भवन की बजाय दूर स्थित प्राथमिक विद्यालय ककरा में खुली बैठक दिखाकर रंजना देवी पति प्रदीप कुमार यादव को निर्विरोध चुन लिया गया, जो शासन की मंशा के विपरीत है। तकरीबन 100 से ज्यादा ग्रामीणों के हस्ताक्षर युक्त पत्र के साथ ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर दिसंबर में किए गए आवंटन को निरस्त करने, पंचायत भवन में पारदर्शी तरीके से पुनः चुनाव कराने और बैठक आयोजित करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। यहाँ आप लोगों ने लेटर दिया है जिलाधिकारी को? हम जी सर, हम लोग जिलाधिकारी महोदय जी को जो हमारे ग्राम सभा ककरा में कोटा के लिए आवंटन हुआ था, इस समय वो सही तरीके से नहीं हुआ है। उसका सही तरीके से चुनाव होना चाहिए। चुनाव ग्राम पंचायत की जगह पे प्राथमिक विद्यालय ककरा में हुआ है और इसमें समूह के महिलाओं को भी वो नहीं दिया गया है, मौका नहीं दिया गया, उनको धमका के बैठा दिया गया है। जब चुनाव हुआ था क्या इसकी सूचना आप लोगों को दी गई थी? हाँ, चुनाव पंचायत भवन के लिए दी गई थी। और चुनाव हुआ ग्राम स्कूल प्राथमिक विद्यालय में। तो अब आप लोग क्या मांग करते हैं? चुनाव फिर से होना चाहिए। जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा? जी, हम जिलाधिकारी। किस तरह का आश्वासन उन्होंने दिया है? अभी वहाँ मिला है कि फिर से हो जाएगा, ये आश्वासन दिया। जी। परिचय देंगे। मैं आज़ाद सिंह यादव। मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में आज आप लोगों ने लेटर दिया है 200 लोगों का, क्या बात है? ककरा के कोटेदार का जो चुनाव होना था वो होना चाहिए पंचायत भवन में। जी। पंचायत भवन के अलावा हो गया वो सरकारी स्कूल में। हम लोग पंचायत भवन में 3 बजे तक इंतज़ार किया। प्रधान के दबाव से, पंडित प्रधान उर्फ रूपनाथ यादव के दबाव से जाए के चुनाव हुआ सरकारी स्कूल में। हम लोग चाहते हैं कि चुनाव रद्द हो के फिर से चुनाव प्राप्त किया जाए। क्या नियमितता हुई है? गलत चुनाव हुआ है? गलत चुनाव हुआ है। तो आज जो लेटर दिए हैं तकरीबन कितने लोग के साइन का यहाँ लेटर दिए जिलाधिकारी? 200-250 है। 200-250 लोगों का लेटर जी। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र यादव है आपका? हमारा नाम विनोद कुमार सरोज। कहाँ के निवासी हैं? जलालपुर जोड़ा के। चुनाव हुआ था, सही हुआ है कि गलत हुआ? जी, गलत चुनाव हुआ है। क्या गलत हुआ है? गलत ये हुआ है, पंचायत भवन में होना था। हाँ। ले गए ग्राम सभा ककरा में, चुनाव करा दिया गया। अच्छा। और होना था, हम लोग को न पता चला कि चुनाव होगा कि नहीं होगा, जी इसका कोई मालूम ही नहीं चला। यहीं पर 3 बजे तक हम लोग पंचायत भवन में 3 बजे तक बैठे थे। आज जिलाधिकारी के पास आए आप? जी हाँ, जिलाधिकारी के पास आए हैं। ज्ञापन दे दिया है? ज्ञापन दिए। क्या मांग करते हैं आप लोग? जी, चुनाव फिर से होना चाहिए। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। रोहतास से खबर है, जो जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई रोपवे परियोजना पर संकट खड़ा हो गया है, जहां ट्रायल रन के दौरान कई पिलर गिर जाने से निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तकरीबन 13 करोड़ रुपए की लागत से रोहतास प्रखंड मुख्यालय से चौरासन मंदिर तक पर्यटकों को कम से कम समय में पहुंचाने के उद्देश्य से ये रोपवे बनाया गया था, जिसे नए वर्ष में शुरू किया जाना था, लेकिन इस घटना ने पूरी योजना पर ग्रहण लगा दिया। पिलर गिरने के बाद प्रशासन और संबंधित एजेंसी की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। क्या नाम हुआ आपका? तुराब न्याजी। अभी रोहतास गढ़ में जो रोपवे का निर्माण कार्य चल रहा था, तो आज 2 टावर गिर गई है, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? केवल टावर नहीं बल्कि हम सभी क्षेत्रवासियों की उम्मीद गिरी है। वो उम्मीद इसलिए गिरी है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, जिसमें करोड़ों रुपए की लागत से बनाया जा रहा था, और पिछले 6 साल से यही उम्मीद थी 2019 से लेकर आज तक कि बस जल्द ट्रायल होगा और ट्रायल के बाद हम लोग सब कुछ निकालेंगे और उसके बाद रोहतास में डेवलपमेंट की बात होगी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हमेशा से भ्रष्टाचार का चढ़ता बलि चढ़ती रह गई है और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया एक और रोपवे निर्माण, एक और विकास, और रोहतास की एक और उम्मीद भ्रष्टाचार की उस पर चढ़ी है, जिसमें पूरी तरह से सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे सभी पदाधिकारी का हो, जनप्रतिनिधियों का हो, वरना ये घटिया तरीके से काम हो रहा था। कई बार यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय आए, पुल निगम के कई पदाधिकारी आए, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कुछ नहीं। तो ये उदासीन रवैया रहा, इस तरीके का घटिया लोग मारे जाते। और आज तो सौभाग्य कह लीजिए कि इस समय यहाँ पर कोई था नहीं, वरना एक रोपवे के गिर जाने से लाश नहीं मिलती। कि जो रोप का वजन होता है, और जिस तरीके से पुल गिरा है, ट्रायल में था और उसमें कोई नहीं था, ये हम सब का सौभाग्य है कि आज हम बच गए, वरना आज यहाँ पे कईयक जान जाती, इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। तो ये अब दुर्भाग्य कह लीजिए इस सिस्टम का, सरकार का। सीधे तौर से इसमें सरकार और उसके पदाधिकारी और उसके प्रतिनिधि इन्वॉल्व हैं और इस सारी चीज़ों की जिम्मेदारी उनकी है।
तत्काल प्रभाव से इसकी निष्पक्षता से जांच हो और उसके बाद तुरंत इस उम्मीद को पुनः जिंदा रखा जाए। सरकारी फाइलों में ये दबेगी नहीं, बल्कि ये रोपवे निर्माण पुनः चालू कराया जाए और पूरी मजबूती से, पूरी ताकत के साथ कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तुराब जी, ये जो रोपवे निर्माण हो रहा था इसकी लागत भी बहुत काफ़ी थी और जो है इसकी समय भी काफ़ी अवधि लिया गया। लगभग हमको लगता है 2020 से ये योजना शुरू हुई थी और 13 करोड़ 65 लाख की योजना है। क्या कहना चाहते हैं? 5 वर्षों से लगातार बेवकूफ़ बनाया जा रहा था सीधा सीधी, और 13 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से ये जो काम कराया जा रहा था वो लूटने का एक तरीका था कि आप उम्मीद में रहे, झूला झूलते रहे आराम से बिहार की जनता, और उसके बाद इसको चुनाव के बाद, ये तो इसीलिए ट्रायल नहीं कराया गया था चुनाव से पहले कि माननीय मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार का पोल खुल जाता, उनके स्थानीय जनप्रतिनिधियों के भ्रष्टाचार का पोल खुल जाता, इसीलिए तो चुनाव के बाद इसको कराया गया, वरना ये काम तो कब का पूरा हो सकता था। मगर जिस उदासीन रवैया के साथ यहाँ के पदाधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, चाहे वो जिला पदाधिकारी रहे हों, चाहे यहाँ पे पुल निगम के पदाधिकारी रहे हों, या संबंधित सभी विभाग के पदाधिकारियों का उदासीन रवैया रहा है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का उदासीन रवैया रहा है कि वोट के नाम पे तो हमको और आपको कहते चले आए कि हम बहुत हितैषी हैं, बहुत चाहने वाले हैं, लेकिन एक बार भी क्वालिटी जांचने कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा, और पहुंचा तो क्या देखा वो बाकी आपको दिख रहा है कि किस तरीके से 13 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से बनाए जा रहे पूरे पुल को। ये केवल 2 ब्रिज नहीं गिरा है, केवल 2 ये इसका निर्माण पिलर नहीं गिरा है, बल्कि रोहतास के लोगों की उम्मीद गिरी है, और इस उम्मीद के साथ बहुत आहत होगा, चूंकि यहाँ आस्था का महाकेंद्र चौरासन शिव मंदिर, रोहतास गढ़ किला, सेखबबल शहीद और पर्यटन के कई ऐसी संभावनाएं थी जिसके आने के बाद इस क्षेत्र में डेवलपमेंट होता। कहीं ना कहीं ये उम्मीद लग रहा है कि अब हम लोग अंधकार में जाएंगे, केवल वादा और भाषण ही हमारे जिम्मे रहेगा। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। उन्नाव से खबर है, जहां वीर बाल दिवस के अवसर पर साहिबजादों के बलिदानों की स्मृति में बड़े चौराहे स्थित गुरुद्वारे में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद ब्रजलाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। कार्यक्रम में साहिबजादों की वीरता, त्याग और राष्ट्रभक्ति पर चर्चा की गई, जहां ब्रजलाल ने कहा कि साहिबजादों का बलिदान पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीर बाल दिवस मनाने का निर्णय नई पीढ़ी को इतिहास से जोड़ने का नया माध्यम है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने माखी कांड में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबन पर कहा कि कोर्ट का फैसला सर्वोपरि होता है, उस पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। साथ ही बांग्लादेश में हो रहे कथित नरसंहार पर चिंता जताते हुए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहले ही ऐसी परिस्थितियों को लेकर समाज को चेताया था, ऐसा उनका कहना है। ऐसा है, देखिए, पीड़िता जो है, इनके साथ रेप हुआ, उनके फादर का मर्डर हुआ, मुकदमा कायम हुआ, योगी आदित्यनाथ के समय में गिरफ्तारी हुई और जजमेंट भी आ गया। अभी हाई कोर्ट ने जमानत दिया है, एक उसको जमानत दिया, लेकिन जो उनके फादर का मर्डर हुआ है उसमें जमानत नहीं। सीबीआई ने इसकी अपील की। कोर्ट के निर्णय पर हम कमेंट नहीं कर सकते और ना किसी को करना चाहिए, लेकिन सीबीआई जिसने इन्वेस्टिगेशन किया था, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया है कि जो हाई कोर्ट के जजमेंट के प्रति जजमेंट का इंतजार करिए, जो भी जजमेंट होगा वो ठीक होगा। बहुत ही दुखद आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, जब बंटवारा हुआ था, उस बंटवारे के समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था नेहरू जी से कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव हुआ सन 46 में, तो उस समय करीब 95% अविभाजित भारत के हमारे मुस्लिम भाइयों ने वोट दिया था पाकिस्तान के लिए, धर्म के नाम पर पाकिस्तान बना। उस समय बाबा साहब ने कहा था कि आबादी बदल दिया जाए, नहीं हुआ। और जोगेंद्रनाथ मंडल, वो भी दलित नेता थे, जो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे, जिन्ना ने बनाया था, और उसके बाद उनकी वजह से ये कहा गया कि दलित पाकिस्तान में अच्छे रहेंगे। तो जोगेंद्रनाथ मंडल जो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे, उनकी वजह से दलित वहां रुक गए। तो आज जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसमें ज्यादातर दलित हैं। जब जोगेंद्रनाथ मंडल 8 अक्टूबर सन 50 को भाग आए, लॉ मिनिस्टर भाग आया, तो हिंदुओं में भगदड़ मची, जिनको बसाया गया आसाम में, बंगाल में। मैं पीलीभीत का एसपी रहा हूँ, पीलीभीत, खीरी, इन सबको बसाया गया। आज वही दलित है अधिकतर जिन पर पाकिस्तान में प्रताड़ना हो रही है।
इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमें दुखद है कि यहाँ लोग गाजा पर होता है तो कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन वहाँ दो हिंदुओं की हत्या होती है, बेबस तरीके में जला दिया जाता है। उस पर कई राजनीतिक पार्टियां हैं चुप्पी साध लेती हैं। ये दुखद है, इसलिए हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और भारत चुप नहीं बैठा है, इस पर कार्रवाई तो होगी। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।